सबसे पहले आपका बोधगया में स्वागत है। और आप अभी जो यू जो ऑलराइट। संस्था थी, इसके आपने 3 दिन का जो कार्यक्रम लिया, काफ़ी अलग अलग राज्य से लोग आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप, मैंने देखा, बहुत सजगता से, बहुत धैर्य के साथ सारा प्रोसेस, धीरे पे धीरे सब कुछ, एक एक टॉपिक जो चर्चाएं हुई, कृषि पे चर्चा हुई, जंगल कैसे हमको संरक्षण करना चाहिए, पेड़ पौधे, सारी बातें आपने, और जो चल रहा था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है क्या है, इंडिया में लोगों को आप क्या देना चाहते हैं? तो यूआरआई जो संस्था है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय और ये अंत धार्मिक एक संस्था है। अब अंत धार्मिक बोले तो इनका जो मूलभूत उद्देश्य है, ये हर मजहब के लोगों के साथ एक शांति की वातावरण तैयार करने की कोशिश करती है। किस तरह से करती है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये 13वीं क्षेत्रीय सभा है। हर साल हमारा एक सभा, जो एनुअल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जोनल असेंबली, ये होती है पूर्व क्षेत्र में। तो ऐसे ही पश्चिम, उत्तर, दक्षिण क्षेत्र है। अब ये पूर्व क्षेत्र की काफ़ी राज्य हैं, जो बंगाल हैं, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, और साथ में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से असम, त्रिपुरा, ये भी, मणिपुर हमारे साथ है। तो इसमें से हमारी जो सदस्य हैं, इसमें से करीबन 75 ग्रुप्स हैं जो हमारे साथ हमारे मेंबर हैं। अब एक ग्रुप में कम से कम 7 लोग हैं, मिनिमम 7 लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 भी मेंबर हैं उनके। तो इनमें से 2-2, 3-3 करके सदस्य यहाँ से आते हैं। और यहाँ जो सभा है, उनकी चर्चा इसलिए होती है कि अगले आने वाले सालों में हम कौन काम को प्राथमिकता देंगे। वैसे तो हमारी एक पर्टिकुलर काम है। अब मूलभूत उद्देश्यों के ऊपर लगाव इस तरह से होती है कि स्थानीय स्तर पर ये ग्रुप तय करते हैं कि किस मुद्दे के ऊपर काम करेंगे। अब जैसे ये बोधगया आने की कहानी है, हम तो एक जगह पे नहीं जाते हैं, वहाँ जाने की कहानी की, वहाँ की जो इतिहास है, जो परंपराएं हैं, उनको सीखने का हमारी ज़रूरत है। तो वहाँ आने की मतलब है कि हाँ, बुद्ध की जो नॉलेज है, जो इंक्लूसिवनेस है, सही को एक साथ लेके चलना, ये बुद्धास को टीचिंग्स को भी हम सीखते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक दूसरे के साथ अगले आने वाले दिनों में काम को तय करने के लिए नहीं होती है, बल्कि कुछ सीख भी लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे जैसे बहुत सारे गेस्ट आए, वो भी अपना बात रखें, वो भी कुछ हमें सिखाएं। तो यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 112 देशों में फैला हुआ है, और इनकी ग्लोबल ऑफिस अभी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में है, जहाँ से ग्लोबल सपोर्ट टीम सारे विश्व को कोऑर्डिनेट करते हैं। और मैं एक कोऑर्डिनेट करता हूँ पूर्व भारत को, और ये पूर्व भारत की 13वीं सभा है, जहाँ 100 से अधिक सदस्य आए थे। तो ये स्थानीय मुद्दा जो है, जैसे अभी आपने जिक्र किया जंगल की, आप देखिए झारखंड बनने के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसमें काफ़ी सारा जंगल की कटाई हुई, और ये जंगल के साथ हमारे आदिवासियों का आजीविका का संपर्क है। तो कहीं ना कहीं वो आजीविका उनका बहुत डैमेज हुआ। आप जाएंगे तो हमारी काम इसी है कि हम हिंसात्मक नहीं, बल्कि शांति रूप से किस तरह से इस सामाजिक जो 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 समुदाय को तकलीफ हुई है, उसको कैसे हम समस्या का हल करें। यही यूआरआई का एक बड़ा मकसद है। यूआरआई अपने आप कोई आपको स्थानीय स्तर में जो आप जो काम करते हैं उसको तय नहीं करता है। यूआरआई का यही कहना है कि आप सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर जो स्थानीय मुद्दा है उनको हल करें। क्योंकि अगर एक मुद्दे को आप हल करेंगे, तो जब सभी धर्मों के लोग उस मुद्दे के ऊपर एक आएंगे, अब जैसे मान लीजिए कोई यहाँ नदी है, नदी पूरा गंदा है, अब वो पानी तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, इस्लाम हो, सिख हो, ईसाई हो, पिएंगे तो खराब होगा, और सभी का फर्ज बनता है कि नदी को साफ करें। तो अगर सभी मिलकर हम इस नदी को साफ करें, नदी तो साफ होगा ही, बल्कि आपसी ये नदी को साफ के चक्कर में हमारे आपसी भाईचारा बहुत बढ़ेंगे। यस, आपका ये कहना है कि जो हम यहाँ पे इंडिया में बहुत सबसे बड़ी एक बीमारी है जो छुआछूत, तो इसको, छुआछूत को हमें इंडिया से पूरे विश्व जैसे
घूमते हैं हम लोग, तो लेकिन इंडिया में ज़्यादा हमको दिखाई देता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके पे हम क्या कर सकते हैं ताकि और अच्छा बेहतर हो सके? तो हमारे इस 13वीं सम्मेलन में आप ध्यान दिए होंगे, हमारे दलित और अछूत समाज से भी लोग आए थे, जो एक टेबल में खाना खाएं, जो एक साथ हाथ पकड़ के हम एक साथ गाना गाएं, और आप हमारे साथ काफ़ी सारे समाज समुदाय के लोग जुड़े हुए, आदिवासी से लेके छुआछूत, जो डो मेथर बोलते हैं ना समाज के लोग। तो ये समाज के उस नियम का ये विक्टिम हो गया है। ये बेचारे उनके वो समाज की सिस्टम, ये सिस्टम को तोड़ना, हम तो हिंसात्मक रूप से नहीं तोड़ते, हम तोड़ते हैं कि पहले तो हम प्रैक्टिस करें। अब देखिए, मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार से हुआ है, तो मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और बड़े जाने माने एक परिवार से आता हूँ। लेकिन मैं गांव में देखा कि बड़े बड़े बुजुर्ग जो दूसरे जाति से, वो मेरे पैर छू के प्रणाम करते। हालांकि सांस्कृतिक अभ्यास से बड़े एक बुजुर्ग कहीं छोटे को प्रणाम नहीं करते हैं। तब मैंने बचपन पे ये सवाल किया था, क्यों लोग तो छोटे बच्चे बड़े को प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं देखा बड़े लोग मेरे पैर पड़ रहे हैं। तो बाद में पता चला कि वो मैं ब्राह्मण हूँ, इसीलिए प्रणाम कर रहा है। इसको आप मतलब कैसे इक्वल? तो पहले तो एक मैं सोचा कि नहीं, इसको तोड़ना है तो पहले एक अभ्यास डेली लाना है, हर दिन लाना है। अगर एक अछूत दोस्त को मैं हर दिन अपना दोस्त बनाऊं, जितना संभव है तोड़ना। एक दिन में तो तोड़ेंगे, फिर इधर से भी बैक होते हैं ना कि ब्राह्मण से भी आप ब्राह्मण हो कैसा कर रहे हो। तो प्यार से अगर कीजिएगा ना, प्यार बड़ा असरदार है। अब वो, और मैंने काफ़ी सारा चीज़ें इस्तेमाल किया, जैसे मैंने म्यूज़िक का इस्तेमाल किया। आप देखेंगे इतना छुआछूत भी म्यूजिशियंस लोग कभी छुआछूत में नहीं जाते, तो म्यूज़िक के ऊपर हम लोग समुदाय के ऊपर जाके म्यूज़िक का सेलिब्रेशन किए। उनको आंख में दिखाएं कि एक अछूत लड़का जो ढोलक बजा रहा है और साथ में जो गा रहा है ब्राह्मण, ये दो अलग से बहुत अच्छा म्यूज़िक आनंद ले रहा है। तो अभ्यास लानी चाहिए, अचानक कोई चीज़ तोड़ता नहीं है। तो यही यूआरआई का है, हर दिन आप उस जिंदगी में अभ्यास लाइए, तोड़ जाए। यूआरआई में हम ना तो जात, ना तो कोई वर्ण, ना तो कोई धर्म, और ना तो कोई श्रेणी का हिसाब से किसी को हम ऊंच नीच, छोटा बड़ा नहीं मानते। हम सब समान हैं। इसलिए यूआरआई का हर मीटिंग में, हर चीज में हम एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ गाना गाते हैं, एक साथ काम भी करते हैं, और एक साथ हाथ पकड़ के हम लोग करते हैं। और ऐसा नहीं, मैं काफ़ी सारा, मैं नेपाल गया था लास्ट ईयर, दलित के साथ हम 2 दिन थे मैं, और वो काफ़ी सारे दलित जो बहुत एकदम समाज के, मान लीजिए सारे सुविधाएं उपलब्ध से दूर है, उनके साथ में 2 दिन था। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप ऐसा सोच रखते हैं बिहार को बदलने के लिए, इसके लिए बिल्कुल, और हमारे बिहार वासियों की तरफ से आप आगे आए और हम ये सराहनीय कदम रखेंगे। और बिहार का भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। देखिए, बहुत लोग कहते हैं बिहारी थोड़ा ही में संतुष्ट हो जाते हैं, बिहारी को एक थोड़ा लिट्टी चोखा मिल जाए तो बिहारी शांत हो जाता है। इसका कारण क्या है ना, सब इस विषय में दूसरा लोग बोले कि बिहारी को सीखने नहीं मिला, क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। असल में डेवलप नहीं, असल में सिंप्लिसिटी उसमें दर्शाता है कि हृदय का एक बिहारी थोड़ा से, कितना मान लीजिए कितना बड़ा ये पवित्र चीज़ है कि छोटा से एक थोड़ा ही अगर फायदा मिल जाए तो एक बिहारी भाई साहब जो है खुश रह जाते हैं। ये सिंप्लिसिटी बिहार में है, इसीलिए बिहार का तरक्की कोई नहीं रोक सकता अगर सही में हो। जात पात कभी नहीं रह सकता। बिहारी को आप थोड़ा प्यार कर देंगे ना, तो बिहारी ये भाई साहब आपके गुलाम बन जाएंगे। इनकी इतनी मन की जो भावना है, इतने बड़े हैं। मैं ये मतलब बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बिहार में काफ़ी बार रह चुका हूँ, इतना प्यार है। मैं बिहार जाता हूँ तो लगता है मैं घर वापस ही नहीं जा पाऊँगा। तो बिहार की इतनी जो मतलब ये परंपराएं हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए, ओके।